विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रूंगटा न्यूज फर्स्ट चैनल की ओर से आपको नमस्कार करता हूं। दशहरे का पर्व बहुत शानदार से मनाया गया। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कोजागिरी का, चांद का इंतजार, जहाँ पर पूरी दुनिया उस शरद पूर्णिमा का आनंद लेती है। और मुझे याद आते वो दिन जब हमारे सीएम देवेंद्र जी पे कई तरह के आरोप किए गए थे कि गुजरात में बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ के लोग खींच के लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गुजरात के होने से सभी महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात में जा रहे हैं। उस पर काफ़ी चर्चाएं होती थी, काफ़ी उन पर आक्षेप किया जाता था। लेकिन देवेंद्र जी ने इसी सप्ताह एक समिति गठित की। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में होगा और उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति उनको सिफारिश करते हमेशा ये बताएगी कहाँ पे कुछ अड़चन आ रही है, कहाँ पर किस तरह से काम हो सकता है, किस तरह से चालना मिल सकती है, किस तरह से इंडस्ट्री आ सकती है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रोजगार और उद्योग को लाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि इतने बड़े बड़े उद्योगों के साथ साथ लघु मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए। आज हम मानते हैं कि अतिवृष्टि से जो आज तक कई 30-40 वर्षों में हुई है, मराठवाड़ा, विदर्भ, बाकी कई जगह पूरा पानी भर भर के वहाँ की पूरी फसलें बर्बाद हो गई। जो फसलें खड़ी हुई थी, दिवाली के आसपास फसलें आनी थी, आज काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ। लेकिन उसके कारण सूक्ष्म लघु उद्योग को भी तो हुआ है, क्योंकि जो हमारे उद्योग है वह गाँव में भी है और जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। आज देवेंद्र जी आपने तो उन पर बिजली की दरें बढ़ा दी है, लेकिन कहाँ तक वो बिजली की दरें सहेंगे, किस तरह से हम प्रतिस्पर्धा में उतरेंगे? आज तो हमें ज़रूरत है कि आप हमें इस तरह का मरहम लगाए कि जो आज नुकसान हुआ है वो नुकसान उद्योग को भी तो हो रहा है, लघु सूक्ष्म उद्योग को भी तो हो रहा है। तो ऐसे समय में उसकी स्थिति समझनी चाहिए, उसके लिए आपने एक समिति गठित करनी चाहिए और किस तरह से इस तरह के उद्योग आगे जा सके। क्योंकि जीडीपी में 30% का जहाँ तक अनुदान जो सहयोग है वह लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योगों से हो रहा है। आज हमारे विदर्भ में भी जो लघु मध्यम श्रेणी के उद्योग है, अगर देखा जाए तो 11 जिलों में कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान में यहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कॉटन का नुकसान हुआ है और वहीं पर राइस का भी नुकसान होते दिख रहा है। आज एथनॉल का प्रोजेक्ट देखें तो वो भी नुकसान में चल रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी से अनुरोध है कि आपका निर्णय बहुत सक्षम होता है। आप मूल में आए थे तो ये निर्णय लिया कि चंद्रपुर की कनेक्टिविटी चारों तरफ से होनी चाहिए और चंद्रपुर में कंक्रीट रोड बनना चाहिए। आपने यह भी कहा कि चंद्रपुर जो उसका डिस्टेंस है नागपुर तक बहुत कम हो जाना चाहिए और अच्छे रास्ते बनने चाहिए। उसके लिए आपने बहुत बड़ी निधि भी उपलब्ध कराई है, तो उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आपने ये भी प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से वो उद्योग जो यहाँ पर आज खस्ता हालत में है, लघु सूक्ष्म उद्योग, उसको हम किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से बढ़ा सकते हैं उस पर। और वो रोजगार के सबसे बड़े साधन है। उसके लिए आपने एक विशेष समिति बनानी चाहिए, उसमें उद्योग संगठन के प्रतिनिधि को लेना चाहिए जो आपको बता सके कि किस तरह से यहाँ पर अगर बिजली की दरें कम हुई, सरकार से समय पर अनुदान मिला तो उद्योग बढ़ सकते हैं। हम पैकेज स्कीम ऑफ इंस्टीट्यूट का कई महीनों से इंतजार करें, अभी तक वो अनाउंस नहीं हुई है। हमारे सेक्रेटरी ने भी कहा था कि वो शीघ्र हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों अब तक अनाउंस नहीं पाई। आपने दूसरा एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि जीसीसी ग्लोबल कम्युनिटी काउंसिल की आपने स्थापना की, जिसमें जहाँ पर है 2047 तक हम वर्ल्ड स्तर पर डाटाबेस, वहाँ पर एआई बेस, जो आज साइंस को ज़रूरत है, उस तरह के इंडिया में एक सक्षम आगे आकर एक महाराष्ट्र बहुत बड़ा योगदान देगा। तो जब ऐसे बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं तो उसमें लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के
उद्योगों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वे सबसे बड़े रोजगार के साधन हैं। मेरा विदर्भ के नेताओं से अनुरोध है कि ऑरेंज की फसल तो बरसात में बहुत चपेट खा चुकी है और हमारे कॉटन और राइस की यील्ड सबसे कम है। उसमें हमारे पॉलिटिकल जो नेता है उनसे ये अनुरोध रहेगा कि किस तरह से हम इस यील्ड को बढ़ा सके, हमारे जो किसान है और जो उस पर लगने वाले उद्योग है वह उसके यील्ड से फ़ायदा उठा सके। क्योंकि हम जब उनके आंकड़े देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, विदर्भ में फसल को नुकसान हो रहा है, उससे जो पैदावार होती है वो बराबर तरीके से नहीं हो पा रही। तो उसके ऊपर R&D होना, अच्छे अनुसंधान होना बहुत ज़रूरी है और उस तरह की वहाँ पे लेबोरेटरी भी आना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर विदर्भ के हमारे सभी जो पॉलिटिकल लीडर ध्यान देंगे तो विदर्भ की जो 11 जिले हैं जो आज एग्रीकल्चर बेस है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा, हमें 40% ज़्यादा यील्ड मिल सकती है और उस यील्ड से हम उसका फ़ायदा किसानों को दे सकते हैं, वहाँ पे जो प्रोसेसिंग उद्योग उसको दे सकते हैं और इस तरह से विदर्भ को हम आगे ले जा सकते हैं। और उसकी दूसरी ज़रूरत है कि हमारी जो कनेक्टिविटी तो बढ़ रही है, एयर कनेक्टिविटी बहुत बढ़नी चाहिए। अकोला एयरपोर्ट, चंद्रपुर एयरपोर्ट और गोंदिया एयरपोर्ट जो बने हुए हैं और साथ साथ में गढ़चिरौली एयरपोर्ट ये शुरू होने चाहिए। वहाँ पे अगर यातायात लोगों का बढ़ जाता है एयरपोर्ट के द्वारा तो वहाँ पे निवेश करने के भी बहुत अच्छे अवसर बन जाएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी और हमारा क्षेत्र बहुत आगे बढ़ जाएगा। जो पिछले अनेक वर्षों से मागासलेला, नक्सलग्रस्त आदिवासी जिला कहलाता था, यहाँ पर उद्योग आने से कतराते थे, तो आज इस क्षेत्र में उद्योग आने के इतनी लाइन लगी हुई है कि रोज़ नए नित्य प्रपोजल आते जा रहे हैं, हर क्षेत्र से आ रहे हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि आयरन ओर की उपलब्धता सुगमता से देनी चाहिए। सरकार ने ठोस आश्वासन देना चाहिए कि आयरन ओर 6,000 रुपये टन के आसपास इन उद्योगों को मिलेगा। हमने सुना है कि JSW ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और चामुर्ची के पास करीब उनका 3,000 हेक्टेयर में प्लांट आ रहा है और उसके लिए उनकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है और उसके लिए लगता है कि 2 साल में वो प्लांट वहाँ पर शुरू भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरत है सरकार की तरफ से पहल अगर जल्दी से जल्दी होती जाएगी ये प्लांट आ जाएंगे। आर्सेलर मित्तल की जो एक कंडीशन है कि उनको भी सस्ते दर पर अगर आयरन ओर मिलता है तो वो भी गोंडपिपरी के आसपास ये प्लांट लगा सकते हैं। हमें ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से ठोस निर्णय होना जरूरी है। कोल गैसीफिकेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं तो भद्रावती के अंतर्गत अजंता फार्मा के नेतृत्व में मधुसूदन जी अग्रवाल उनके द्वारा और बाला साहब दराड़े के नेतृत्व में न्यू इरा क्लीन टेक्नोलॉजी काम तो कर ही रही है। अब उनकी यह कोशिश है कि दिसंबर के आसपास बहुत तल्लीनता से काम शुरू हो और वहाँ पे प्रोजेक्ट की जो बुनियाद शुरू हो जाए। आज 2-2.5 वर्ष से जो लैंड एक्विजिशन इसमें समय लगा, अब लगता है कि वो प्रोजेक्ट बहुत शीघ्रता से आएगा। जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 100 मिलियन टन कोल के द्वारा कोल गैसीफिकेशन हमारे देश में बने, हमें लगता है कि इसमें से 25 मिलियन टन की जो आपूर्ति है वह विदर्भ भी कर सकता है और 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। सुधीर जब चर्चा हुई हमने उनको सुझाव दिया कि बल्लारपुर और गोंडपिपरी में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ सकते हैं, राजौरा में आ सकते हैं। कोल का हम उपयोग जो है कोल गैसीफिकेशन कर सकते हैं और उससे इस क्षेत्र का बहुत अच्छी तरह से विकास हो सकता है। दिवाली नज़दीक आते जा रही है और लोगों में उत्साह बना हुआ है। हम चाहते हैं कि लघु सूक्ष्म उद्योग उस जो तत्परता से अब तक नहीं आ रहे थे वही तत्परता जिस बड़े उद्योग आ रहे हैं उसी तत्परता से वो भी आना चाहिए और उस तरह से उनका विकास हुआ तो यहाँ पर हर क्षेत्र के उद्योगों का विकास होकर विदर्भ सुफलाम सुफलाम हो सकता है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा कि अमरावती डिवीजन में वहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वह कृषि प्रधान है। बुल्ढाना, वासिम, अमरावती, अकोला इस क्षेत्र में अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्लांट लाते हैं तो कम से कम 2 लाख करोड़ का निवेश होने से वहाँ पर बहुत सारे उद्योग लगने की संभावनाएं बन जाती है। उस पर कई तरह के कम से कम 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और उसका विकास भी बहुत अच्छा हो सकता है। और उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए देवेंद्र जी ने ये प्रयास करना चाहिए कि अमरावती डिवीजन का तो करीब आपके प्रयासों से 10 लाख करोड़ के ऊपर से ज़्यादा निवेश होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा निवेश स्टील हब में हो रहा है और ये भी आंका जा रहा है कि गढ़चिरौली, चंद्रपुर महाराष्ट्र में मुंबई के पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जीएसटी के रूप में महाराष्ट्र शासन को देंगे। तो जब स्टील हब चंद्रपुर के पास बन रहा है, गढ़चिरौली के पास बन रहा है तो उसका फ़ायदा निसंदेह वर्धा को भी होगा
और नागपुर को भी होगा। अब जरूरी है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट जल्दी आने चाहिए, लोगों की ज़मीन की मांग है, लेकिन जो हिसाब से MIDC का काम देख रहे हैं वहाँ पर वो सब संसाधन नहीं है, वहाँ पर स्टाफ नहीं है और ज़मीनों लेने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। उसकी जल्दी से जल्दी सरकार ने उपलब्धता करानी चाहिए और ज़मीन आनी चाहिए। लोगों के प्रपोजल आते जा रहे हैं और उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। लोगों को विश्वास ही हो जाए कि MIDC तत्परता से काम कर सकती है तो यह काम शीघ्रता से हो सकता है। उसी तरह से नागपुर में डेप्यूटी CO और जॉइंट CO की ऑफिस लाना MIDC की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब फाइलें अगर बॉम्बे में जाती है, डेप्यूटी CO सिर्फ एक दिन नागपुर में आएगा, जॉइंट CO यहाँ से मुंबई में काम देखते रहेगा, तो कैसे यहाँ पर विकास हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो फाइलें होती है, जब CM साहब 2 दिन नागपुर में आते हैं सैटरडे संडे को, उसके कारण ही नागपुर का विकास हो रहा है। तो मैं CM साहब से और उनके पूरे कैबिनेट से अनुरोध करूँगा कि विदर्भ को प्राथमिकता देनी जरूरी है और नागपुर और अमरावती में अगर जॉइंट CO और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज आते हैं तो ये इसके लिए बहुत आगे जाने के लिए हमें रास्ता मिल जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी कम से कम 7 दिन में नागपुर और विदर्भ का दौरा लगाएं, तो उससे हमें बहुत अच्छी चालना मिलेगी और हमारा क्षेत्र बहुत आगे बढ़ते जाएगा। अब मैं सुधीर मुनगंटीवार जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने यह देखा कि पोमुला और गोंडपिपरी में 30,000 एकड़ ज़मीन में स्टील हब काफ़ी तत्परता से बन सकता है। वहाँ पर पानी की भी उपलब्धता है, वहाँ पर ज़मीन की भी उपलब्धता है और उसके लिए यह प्रयास बहुत अच्छा हो सकता है। सुधीर मुनगंटीवार जी एक बहुत विजनरी लीडर है और उनकी सोच इस प्रदेश को, इस महाराष्ट्र राज्य को आगे ले जा सकती है। तो उनकी अभी पूरी सोच ये। अब त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, दिवाली आएगी, दिवाली के बाद क्रिसमस आएगी, बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते रहेंगे, तो इस तरह जो सब में एक उत्साह का वातावरण बना रहेगा और ख़रीदारियाँ बढ़ेगी, उद्योगों में भी माल आने शुरू होंगे। लेकिन मानते हैं कि इस बाढ़ में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उत्साह और इकोनॉमी में जो रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया है, कोई रेपो रेट नहीं बढ़ाई है, तो हमें उम्मीद है कि जब सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा तो उससे व्यवसाय बढ़ेगा और सरकार की नीतियाँ भी हमारे उद्योगों को आगे ले जाएगी। और सरकार ने यह निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि जो बिजली की दरें बढ़ाई गई है, वो बिजली की दरें बढ़ी नहीं, कुछ ऐसे प्रयास सोचे कि बिजली की दर कम हो जाए, कम से कम 30% बिजली की दरें कम होती है तो उद्योग अच्छे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। विदर्भ एक सबसे मजबूत आधार सरकार का है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे सकता है। हम चाहते हैं कि विदर्भ को मजबूत करके सरकार को मजबूत बनाएं और सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री जो विदर्भ के हैं वो विदर्भ को आगे ले जाने की हर नीति अपना रहे हैं। हमें उनके साथ नीति बनाकर काम करना है और हम मजबूती के साथ उनके साथ हैं। और जो विपक्ष ने जिस तरह के आरोप लगाकर कहा था कि गुजरात में उद्योग है, अब वैसा मौसम नहीं है। अब विपक्ष भी ये कहने लग जाएगा कि जो हमारे CM ने निर्णय लिया है विदर्भ को आगे ले जाने का वो बहुत सही है और हम भी उनके साथ हैं। और रोजगार सरकार को रेवेन्यू देने के लिए हम तत्पर है, किसानों को भी इससे फ़ायदा होगा। निस्संदेह विदर्भ की इकोनॉमी मजबूत होगी और हम फिर आपसे मिलेंगे। हम चाहते हैं कि जो आप मेरे को सुन रहे हैं आप अपने मित्रों तक फॉरवर्ड करें और ये मित्र तक आप फॉरवर्ड करते हैं तो हमारा देखिए विदर्भ किस तरह सबकी आवाज़ बनकर एक बुलंद विदर्भ बनेगा। और हम चाहते हैं कि बुलंदी के साथ हम विदर्भ में अपना सर ऊंचा कह सके, आओ हम विदर्भ में आपका सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।